हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। ओके। और आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में जानने से पहले कुछ हिस्ट्री को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आती है इन दोनों के डिस्कशन में, वो है द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये चीज़ है क्या, ये कॉन्फ्रेंस कौन सी कॉन्फ्रेंस है। ओके। और इसका नाम ब्रेटन वुड क्यों रखा गया। ओके। देखिए, सबसे पहली बात कि जब वर्ल्ड वार टू हुई थी। ओके। जब वर्ल्ड वार टू हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1939 टू 1945 के बीच में। ओके, 1 मिनट। ये हुई थी आपकी 1939 टू 1945। आप सब लोग जानते होंगे शायद इसे। ओके, चलिए। तो वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, ओके, उसके बाद फिर यूं कहिए तो शांति स्थापित करने के लिए जो यूएन की स्थापना हुई थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके। ठीक उसी तरह से अ, ये मॉनेटरी सिस्टम को, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को एक नया के अप्स एंड डाउन्स को देखने के लिए, समझने के लिए और चेक करने के लिए उसको, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसको हम बोलते हैं द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके। देखिए, ये एक जगह थी बेसिकली, ब्रेटन वुड्स। ओके। ये यूएस की, ओके, न्यू हैम्पशायर में एक जगह थी। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ना, जो वहीं हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, इसमें 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। ओके। तो अब देखिए, इंडिया उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर ही था। ओके। तो आप कह सकते हो इंडिया भी इसका एक पार्ट ही था, ठीक है। अब देखिए, ये डिस्कशन हुआ था आपका जुलाई 1 जुलाई टू सॉरी 1 जुलाई 1944, ठीक है। 1 मिनट। ये देखिए, 1 जुलाई 1944 टू 22 जुलाई, ओके, 1944 इन ब्रेटन वुड्स, ठीक है। अब देखिए, ये कॉन्फ्रेंस के बाद क्या नतीजा निकला, ठीक है। तो देखिए, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड हुए थे, ठीक है, जिसमें से ये क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ओके, IBRD, ठीक है। फिर दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। और तीसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके। अब देखिए, यहाँ तो आप देख पा रहे हो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये तो दिख रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहाँ है? देखिए दोस्तों, ये IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA। ओके। ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके बाद में कहा जाने लगा क्या? वर्ल्ड बैंक। ओके। तो ये दोनों वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा। ये एक एंटिटी हो गई बाद में, और ये IMF अलग हो गई, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा इन दोनों का। ओके। तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ कि सॉरी कि ये IBRD और IDA ये तो एक एंटिटी हो गई बाद में, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये एक और एक ये IMF, इन दोनों को, अब तो ये दो हो गई ना अलग अलग,
तो इसको कहा जाने लगा ट्विंस। कौन सा ट्विंस? ब्रेटन वुड ट्विंस। ओके, तो आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओके, चलिए अब देखिए एक एक करके दोनों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है वर्ल्ड बैंक और क्या है आईएमएफ, और दोनों के डिफरेंसेस। ओके, देखिए सबसे पहली जो चीज़ होती है कि बड़ा कौन सा है, वर्ल्ड बैंक है या फिर आईएमएफ। ओके, तो दोस्तों बड़ा तो है वर्ल्ड बैंक, वो आगे मैं बताऊंगा, पहले इसके बारे में जान लें। देखिए वर्ल्ड बैंक करता क्या है। वर्ल्ड बैंक जो है कि फाइनेंशियल एड्स आपको देता है, ठीक है। जो भी मतलब सहायता चाहिए होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर पुअर कंट्रीज़ जितने भी हैं, ओके, आर्थिक सहायता वो चाहिए होती है अपने देश को पॉवर्टी से फाइट करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा मतलब हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, तो वो वर्ल्ड बैंक मुहैया करवाती है, ठीक है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका 1 मिनट, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके, अब देखिए असिस्टेंस टू द डेवलपिंग नेशंस टू हेल्प देम एलिमिनेट पॉवर्टी। ओके, समझ गए आपने। अब देखिए इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने तो बताया था कि वर्ल्ड बैंक ये दो चीज़ों से मिलके बना है, दो मतलब ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना है, जिसको हम बाद में वर्ल्ड बैंक कहने लगे, ठीक है। तो इसमें आईबीआरडी जो था, ठीक है, वो है कोलैबोरेशन 188 मेंबर कंट्रीज़ का, और आईडीए है 172 नेशंस का। ओके, तो ये जान लिया आपने कि वर्ल्ड बैंक क्या करती है काम। अब देखिए आईएमएफ पे आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ प्रमोट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इट क्रिटिकली चेक्स द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखिए यूँ कहिए तो इंडिया में जैसे आरबीआई है, ठीक है, तो वर्ल्ड पे आईएमएफ है, ठीक है। जैसे कि लिक्विडिटी हो गई, या फिर कोई भी अपने मॉनेटरी सिस्टम में, अपने कंट्री में जो भी मॉनेटरी सिस्टम में उथल पुथल होती है, ठीक है, तो उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, रेपो रेट बढ़ा के, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के घटा के, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आईएमएफ का भी वैसा ही काम है, ठीक है। इन ए नटशेल आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका भी देखिए हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसके मेंबर कंट्रीज़ 190 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास आपके 188 यहाँ से और 172 यहाँ से, ठीक है, और आईएमएफ के आईएमएफ के पास ओनली 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइज़ में बड़े कौन हुए, वो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड बैंक इज़ 3 times एज लार्ज एज आईएमएफ विद 40 ऑफिसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, लेकिन दोस्तों 95% जो इसके ऑफिस जो हैं, ओके, वो वाशिंगटन डीसी में ही हैं, ठीक है। अब देखिए अनलाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हैज़ नो एफिलिएट सब्सिडरीज। ओके, इसका कोई भी एफिलिएट है नहीं, मतलब इसकी तरह जैसे कि इसका तो 40 ऑफिसेज हैं ना अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन आईएमएफ के नहीं है, ठीक है। देखिए एक और जो बहुत बड़ी जो डिफरेंस है कि वर्ल्ड बैंक जो है, जो असिस्टेंस जो आपको लोन के रूप में जो प्रोवाइड करवाती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज़ को लेके कि वो आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं थोड़ी बात डब्ल्यूटीओ की भी कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए
WTO क्या कहता है कि इट इज़ द इंटरनेशनल बॉडी डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। इसका बस और बस काम होता है कि नेशंस के बीच में जो ट्रेड चल रहे हैं, ओके, तो उसको ये मॉनिटर करता है, उसको ये डील करता है, ओके। ये देखिए 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था। बट देखिए, ये चूँकि देखिए इसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि एक गैट था, ठीक है, यानी कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, जो कि 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका सक्सेसर बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। हेंस ये देखिए एंटिटी मतलब अस्तित्व में तो इस वक्त आया वो 1995 को, ठीक है, बट देखिए कभी एग्ज़ाम में ये पॉइंट दे देगा या फिर कभी ये दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये गैट का एक पार्ट था, मतलब गैट ही था एक तरह से। उसके बाद में ये WTO कहने जाने लगा, ठीक है, कहा जाने लगा, सॉरी। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस की क्या है। तो अब आप ना कंफ्यूज मत कीजिएगा कि IMF और WTO एक ही है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जितना भी आपको IMF और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें जो एग्जामिनेशंस में आती हैं, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो अगर आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।